नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौत आएगी और आपको वो मार नहीं पाएगी। बड़ी अजीब सी बात है, मगर बड़ी प्यारी विधि है। आज से 7000 साल पहले इस विधि का उपयोग करा जाता था। उस विधि के बारे में आपको बता रहा हूँ। यम आने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा। कैसे करना है उसे समझें। पहले तो ये आप समझने की कोशिश करें कि यमराज किसे मिटा सकता है। यमराज 5 धातु से बने हुए शरीर को मिटा सकता है। उससे आगे उसकी कुछ भी नहीं चलती। उसके आगे उसके भी घुटने टेक दिए जाते हैं। 5 धातु जो है, 5 तत्व जो है, उनसे मिला हुआ शरीर को ही वो खत्म कर सकता है। मौत उसे मिटा सकती है, मगर उस 5 तत्वों के बीच में एक तत्व और भी है, जिसे अब विज्ञान सिक्स सेंस कहता है। एक ऐसा भी है जो इस 5 तत्व के मंदिर के बीच में बैठा हुआ है, जो अपने निर्णय को देखता है कि ये सही है या गलत है, मैं ये करूं या ना करूं, अगर करूंगा तो क्या होगा। वो उसको यमराज नहीं मिटा सकता, और यमराज अगर उसे नहीं मिटा सकता तो इसे भी समझने की जरूरत है, फिर वो दोबारा दोबारा पैदा हो जाता है। यमराज ने शरीर मिटा दिया, शरीर में रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा? दोबारा शरीर धारण करने की कोशिश करेगा, दोबारा वो पैदा हो जाएगा। ये यूं ही समझ लें कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के कपड़े फाड़ दे पूरी तरह से। कपड़े तो फाड़ दिए ना, अब वो जिसके कपड़े फट गए हैं, बिल्कुल ही फट गए हैं, वो क्या करेगा? वो कुछ पैसे लेके कपड़े की दुकान पर जाएगा, नए कपड़े लेके पहन ले। आदमी तो नहीं मरा। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो मोक्ष की विधि है। यहां यमराज भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या करना है? पूर्णिमा से चालू करना है इस विधि को, और अगली पूर्णिमा तक इस विधि को करना है। मतलब पूर्णिमा से पूर्णिमा, इससे ज्यादा इसे नहीं करना है। अगर इस विधि को आप साध लेते हैं, इस विधि को आप कर लेते हैं, तो यम आपका कुछ नहीं कर सकता और आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे। विधि बहुत ही पावरफुल है। कई हजारों साल पहले ये करवाई गई थी और गुरु और शिष्य प्रथा में चलती रही। ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इसके साथ इसके जुड़े हुए खतरे भी बता रहा हूं। यदि आपको ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले हम विधि को समझ लेते हैं। क्या करना है? आपको आराम से बैठ जाना है, बिल्कुल आराम से। पूर्णिमा के दिन शुरू होगी विधि। आपको सारी प्राण ऊर्जा को अपने कपाल में ले जाना है, जिसे इंग्लिश में हम क्राउन चक्रा कहते हैं, कपाल कहते हैं। समझ रहे हैं? यहां पर आपको अपनी सारी ऊर्जा को, पूरी की पूरी ऊर्जा को खींचकर यहां पर ले आना। यहां पर लाने के बाद जो है 20 मिनट इसमें ठहरना है। 20 मिनट आप इसमें ठहर जाएंगे। अगर 2 से 3 दिन के अंदर ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो ऊर्जा को, सर भारी हो रहा है, या उदासी बहुत ज्यादा आ रही है, या ऊर्जा इतनी हो गई है कि कंफ्यूजन पैदा हो रही है, तो 3 दिन के बाद ये साधना आप किसी सिद्ध गुरु के साथ बैठ के करेंगे। फिर आप अपने आप नहीं करेंगे। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब नॉर्मल चल रहा है, आनंद बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, मौन बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है, तो आप इसको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करेंगे, बस, और ज्यादा नहीं करना है। तो जब आपके पास यमराज आएगा या आपकी मृत्यु होगी, तो आपके कपाल से आपके प्राण निकलकर उस ब्रह्मांड में लीन हो जाएंगे। स्वयं ही लीन हो जाएंगे। कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो ये एक ऐसी विधि है, बहुत छोटी सी है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोबारा से बता दूं, इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि आदमी पागल हो सकता है। आदमी के अंदर इतनी ऊर्जा हो सकती है कि वो आत्महत्या कर ले, इतनी ऊर्जा हो सकती है कि वो घर वालों को मारने लगे, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। 3 दिन के अंदर आपको ये सारी बातें पता लग जाएंगी। अगर ऐसा जरा सा भी 1% आपको दिखता है तो तुरंत विधि को छोड़ देना है। इस विधि की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बताऊं। आप 3 दिन प्रयोग करें, बहुत अच्छा लगता है, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएं। अगर लगता है कि नहीं, गड़बड़ हो रही है, कुछ अजीब हो रहा है,
तो किसी भी सिद्ध गुरु को पकड़ें, उस सिद्ध गुरु के साथ करें। तो ये समझ लें पूर्णिमा से पूर्णिमा 1 महीना हो गया, 1 महीने में आपको मोक्ष उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी विधियां जो मैं YouTube पे आपको बताने जा रहा हूँ और जो बहुत ही रहस्य से भरी हुई, जिससे आप तत्क्षण मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।